अपनी रोटी भूखों के साथ खाना। ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 7 से 8। मधुरिम सुप्रभात मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार की इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। आज की आशा का वचन आहार नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 7 से 8। आज का यह वचन याद दिलाता है कि हमारे विश्वास का आधार केवल उपदेशों में नहीं बल्कि प्रेम और दया के कार्यों में भी है। आज के समय में जहां जीवन में कठिनाइयां और अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं, इस वचन में आशा एक महत्वपूर्ण संदेश है। प्रभु कहते हैं, तब तेरा प्रकाश भोर की नाई उदय होगा। इसका अर्थ है कि जब हम भूखे को खाना खिलाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा में नई रोशनी का उदय होता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। सन्मति अध्याय 5 पद संख्या 16। आज का वचन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, वह हमें प्रेम और सेवा के कार्यों में जीवित होता है। इस डिजिटल युग में जहां लोग सोशल मीडिया और वर्चुअल माध्यमों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमें वास्तविक जरूरतमंदों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप लोग वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35 से 40 में यीशु हमें सिखाते हैं कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, जो तुमने मेरे इन छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। ये वचन हमसे स्पष्ट रूप से कहता है कि हर दया का कार्य, हर छोटी मदद परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य है। जब जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब तब हम ईश्वर के उद्धार की योजना का हिस्सा बनते हैं। इस प्रकार आज की तकनीकी दुनिया, डिजिटल युग में करुणा का यदि हम सही मायनों में दया, दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा के लिए आगे बढ़े तो ये आशा का एक वास्तविक प्रकाश बन सकता है, जो आत्मा के अंधकार को भी दूर कर प्रकाश में बदल सकती है। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित स्वर्गिक आशीषों से और भातृप्रेम से प्रभु आपको भर दे। शुभ दिवस।